नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल ब्यूटी ऑफ इंडियन रेलवेज एंड इट्स टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों, आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। शुरू करते हैं आज की बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आप लोग जैसे कि जानते हैं कि 22 मार्च 2020 के बाद से हमारे इंडियन रेलवे पूरी तरीके से जो नॉर्मल ऑपरेशन है उस पर वापस नहीं लौट पाया है, क्योंकि उसने कई सारे ऐसे फैसले लिए जिसमें उन्होंने क्लोन ट्रेन चलाना शुरू करा, फेस्टिवल ट्रेन चलाना शुरू करा, जिससे कि रश कम हो सके। और उसके साथ में उन लोगों ने जीरो बेस्ड टाइम टेबल के लिए कुछ ऐसी ट्रेन को चलाना शुरू करा जो कि है तो नॉर्मल ट्रेन जैसी ही दिखने में, लेकिन उनके फेयर थोड़े डिफरेंट हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में आप लोग पहले से जानते हैं। 2020 के ख़त्म होते होते और 21 की शुरुआत में जब लोगों ने अपनी आवाजाही ज़्यादा शुरू करी ट्रेनों में, और उनके अंदर से डर भी खत्म हुआ कोरोना वायरस का, और कोरोना वायरस का प्रकोप भी धीमे धीमे इंडिया में ख़त्म होता दिखा, तो लोगों की इस आवाजाही में एक खबर धीमे धीमे उठने लगी। इंडियन रेलवे अब लूट रहा है लोगों को। अब वो लूट किस तरीके से रहा है, इसमें खबरों में ये बताया गया दोस्तों कि इंडियन रेलवे ने अपनी जो ट्रेन से उनके फेयर बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए हैं, और कुछ इस तरीके से बढ़ा दिए हैं कि आम आदमी सफ़र ही नहीं कर पा रहा। तो इस तरीके की न्यूज़ को देखते हुए 2021 में जनवरी में अब इंडियन रेलवे की तरफ से बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ बहुत बड़ा जवाब आया है। उस जवाब को मैं एक्सप्लेन करूँगा, तो पूरी वीडियो आप अच्छे से देखिएगा आगे तक। एक एक करके मैं पॉइंट रखूँगा, लेकिन जो मैं पढ़ूँगा वो इंडियन रेलवे ने कहा होगा। मैं अपनी एडिशनल बात जब जोड़ूंगा, अगर मुझे लगेगा कि जोड़ना चाहिए तो वो मैं कह के जोड़ दूंगा कि हाँ, मैं यहाँ पे अपना व्यू दे रहा हूँ। तो शुरू करते हैं। रेलवे का कहना है कि कई दिनों से एक रिपोर्ट सर्कुलेट हो रही थी मीडिया में, जो कह रही थी कि रेलवे एक्स्ट्रा मनी चार्ज कर रहा है और फेयर बढ़ा करके गलत तरीके से। तो इसका जवाब देते उन्होंने कहा, सबसे पहले उन्होंने कहा कि डिमांड के अकॉर्डिंग ट्रेन चलाई जा रही हैं। फेस्टिवल ट्रेन रेलवे में पहले से चलती आई हैं, और वर्ष 2015 के बाद से जो ये फेस्टिवल ट्रेन्स थी, इनका फेयर जो है वो हमेशा से नॉर्मल ट्रेन से थोड़ा सा ज़्यादा रहा है। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा। अगला स्टेटमेंट उन्होंने जो दिया है वो बहुत टाइम से इंतज़ार था इस तरीके के एक्सप्लेनेशन का, क्योंकि हम सब जानते थे, और जो नॉर्मल लोग नहीं जानते वो नॉर्मल लोग भी अब जान जाएंगे। रेलवे ने एक तरह से अपना दुख ही बताया है। उन्होंने कहा, इट मे बी नोटेड दैट पैसेंजर ऑपरेशन जो है उसका वो हमेशा से सब्सिडाइज्ड रहा है, मतलब कि उसमें रेलवे ने हमेशा सब्सिडी दी है टिकट्स में। टिकट्स को बहुत ही ज़्यादा कम रखा है। जैसे कि आप जो लोग जानते हैं कि इंडियन रेलवे का जो टिकट है वो दूसरी कंट्रीज से कहीं कहीं गुना सस्ता है, और यही कारण है कि इंडियन रेलवे जो है मेन ट्रांसपोर्टेशन है इंडियंस का। अब उन्होंने इसके बाद आगे कहा, रेलवेज के लिए भी ये जो कोविड पीरियड था वो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत भरा रहा। जैसे कि आप लोग जानते हैं, कोरोना वॉरियर्स ही थे हमारे जितने भी रेलवे एम्प्लॉयज़, उन्होंने जिस तरीके से रेलवे को संभाला वही यहाँ पे कहना चाह रहा है रेलवे। तो इस पीरियड में भी जिस तरीके से उन्होंने लॉस को उठाते हुए इन ट्रेनों को चलाया है, तो उस चीज़ को भी आप देखिए, ऐसा उन्होंने कहा हम लोगों को। और उन्होंने ये भी कहा कि जैसे कि आप जानते हैं कि जो हमारी पैसेंजर ऑपरेशंस है वो हमेशा से ही लॉस में रहे हैं। जितना पैसा हम लगाते हैं चलाने में ट्रेन को, उतना ही भी हम निकालने में थोड़ा सा असमर्थ रहते हैं, मतलब कुछ प्रतिशत कम ही निकाल पाते हैं। कुछ चीज़ें वियर एंड टेयर भी होता है, मतलब ट्रेन में उन्होंने जो सुविधाएं दी हैं, लोग उसमें कुछ दिक्कतें भी पैदा करते हैं, और कुछ दिक्कतें रेलवे की तरफ से लोगों को भी होती है। ये मेरे व्यू हैं इस चीज़ के ऊपर। तो यहाँ पर तो अगली बात उन्होंने कही कि कई जगहों पर उन्होंने ऐसी ट्रेनें चला के रखी कोविड के टाइम पर जहाँ पर ऑक्यूपेंसी लेवल बिल्कुल ना के बराबर था, लेकिन उन्होंने ट्रेन को चलाया ताकि पब्लिक वेलफेयर में कुछ ना कुछ ट्रेनें चलती रहें। जैसे कि आप लोग जानते हैं, एक महिला के लिए एक पूरी ट्रेन चलाई भी गई थी उनके आग्रह पर। तो ऐसे भी कुछ इंसिडेंट लॉकडाउन में सामने आए। तो यहाँ पर तो रेलवे के लिए मैं कहना चाहूँगा, हाँ, रेलवे को ये चीज़ तो कहने का हक बनता है, और हम लोग इसमें रेलवे का साथ दें तो अच्छी बात है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि रेलवे पैसेंजर ऑपरेशन में लॉस में रहता है। बाकी अब तो उन्होंने बहुत सारी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना शुरू कर दी हैं, वो भी आगे एक्सप्लेन करेंगे कभी किसी दिन, पीपीपी मॉडल के तहत जो हो रहा है। रेलवे ने अगली बात ये कही कि कम फेयर में ट्रैवल करने वाले इंडियंस को वो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। जो ऐसा ट्रैवलर है जो कम फेयर में जाता है, सेकेंड सीटिंग में जाता है, स्लीपर में जाता है, ये बात उन्होंने इस तथ्य को रख के कही कि उन्होंने अब मेल एक्सप्रेस ट्रेन में 2S जो कि जनरल कोच थे, सेकंड सीटिंग के कोचेस जो हैं बढ़ा दिए हैं। आप देखेंगे कि अब आपको स्लीपर के अलावा सभी ट्रेन में मैक्सिमम 2S कोचेस देखने को मिलेंगे, और क्योंकि जनरल कोचेस ये होते हैं और इनके अंदर सुविधाएं अब आगे बढ़ा भी दी गई हैं, आप लोगों को पता होगा, थोड़ा सा इनके अंदर इम्प्रूवमेंट भी आया है।
और उत्कृष्ट ट्रैक होने की वजह से तो और भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिले हैं। इनके अंदर जब से रिजर्वेशन शुरू हुआ है सब कुछ अच्छा लगने लगा है इन कोचेस के अंदर सफ़र करना। बाकी कोविड के टाइम पर अभी वेटिंग टिकट वाले तो नहीं जा रहे हैं, तब तक तो सब कुछ अच्छा लग रहा है, बात का पता नहीं। अगली बात उन्होंने इन्हीं कोचेस को लेकर कही कि 2S पैसेंजर कोचेस जो हैं, जो कि स्पेशल ट्रेन में भी अगर लगे होंगे ना, स्पेशल ट्रेन मतलब कि स्पेशल तत्काल ट्रेन जिनके अंदर किराया ज़्यादा बढ़ाया गया है, तो उस तरीके की ट्रेन में भी अगर ये लगे होंगे तो उनमें भी इस तरीके के कोचेस के जो फेयर है उसमें मैक्सिमम 15 रुपये से ज़्यादा चार्ज नहीं लिया जा रहा है। ये रेलवे ने क्लेम किया है यहाँ से। अब आप लोग भी बताना कैसा है। स्पेशल तत्काल वाली में अगर सेकंड सिटिंग में अगर आप रिजर्वेशन कराते हैं तो उसमें सिर्फ 15 रुपये ही एक्स्ट्रा लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते। ये 15 रुपये मैक्स बताया उन्होंने। अगली बात भी उन्होंने इन्हीं कोचेस को लेकर कही कि 40% पैसेंजर जो अभी ट्रैवल कर रहा है वो सेकंड सीटिंग में ही ट्रैवल कर रहा है, अच्छी बेटर कंडीशन में। प्री कोविड पीरियड से, मतलब कोविड से पहले जो जनरल कोचेस में कंडीशन होती थी उनको सुधारा किया है और अब रिजर्वेशन के लिए जो सीटें हैं वो ज़्यादा बढ़ा भी दी गई हैं क्योंकि कोचेस बढ़ाए गए हैं। चलिए तो दोस्तों अगली बात उन्होंने कही कि अभी वो जो ट्रेनें खोल रहे हैं वो ग्रेडेड मैनर में खोलेंगे, मतलब हर रूट में डिमांड के अनुसार धीमे धीमे ट्रेनें खोल रहे हैं। सभी लोगों की मांग है कि ये वाली ट्रेन खोल दीजिए, ये वाली ट्रेन खोल दीजिए। जैसे कि हम लोगों की मांग तो कुंभ मेला को लेकर के कि उत्कल और उज्जैनी और इंदौरी जैसी ट्रेनों को खोल दीजिए, लेकिन रेलवे ने ठान लिया है कि वो धीरे धीरे ही खोलेगा। बाकी उसका जो भी इसके पीछे प्लान हो कुछ पता नहीं। टाइम टेबल में इम्प्रूवमेंट लाए जा रहे हैं ये तो हम भी जानते हैं, तो हो सकता है टाइम टेबल की वजह से कई जगहों पर ट्रेनें लेट हो रही हों खुलने में, लेकिन होगा धीमे धीमे ही डिमांड के अनुसार, ये रेलवे ने कहा है अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में। उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही ट्रेनों के बारे में। अभी ये तो डाटा बहुत ही अच्छा है कि इससे हमें पता लग गया कि अभी कितनी ट्रेनें चल रही हैं। प्री कोविड में जितनी ट्रेनें चलती थी दोस्तों, उन ट्रेनों का 60% ट्रेनें अभी जो मेल एक्सप्रेस ट्रेनें हैं वो चल रही हैं डेली बेसिस पे। इन 60% ट्रेनों में से 77% जो ट्रेनें हैं उन ट्रेनों का बताया जा रहा है रेलवे की तरफ से कि ये स्पेशल ट्रेनें नहीं हैं, ये फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें नहीं है जिन्हें हम स्पेशल तत्काल के रूप में भी देखते हैं, जिनके अंदर फेयर इंक्रीमेंट होता है। जो प्री कोविड से पहले चल रही 100% में से 60% ट्रेनें जो चल रही हैं उनकी 77% अगर निकालते हैं तो वो 77% ट्रेनें नॉर्मल है, नॉर्मल ट्रेनों की तरह ही हैं, एक क्लोन ट्रेन की तरह भी आप मान सकते हैं, जिनके अंदर फेयर वैसा ही है जैसे प्री कोविड में हुआ करता था। और उन्होंने अगला बताया कि डेली बेसिस पे अराउंड 250 ट्रेन स्पेशल फेयर के साथ चल रही हैं ओनली, और टोटल ट्रेन जो चल रही हैं मेल एक्सप्रेस वो चल रही हैं 1058 ट्रेनें अभी तक खुल चुकी हैं। 4807 सब अर्बन ट्रेन चल रही हैं जहाँ पे भी चलती हैं इंडिया में। 188 पैसेंजर ट्रेनों को खोला जा चुका है जो कि पैसेंजर टाइप लोकल ट्रेन होती हैं। तो दोस्तों कोई ट्रेनें कभी खुलती हैं तो कोई ट्रेनें कभी खुलती हैं, तो सबके डे सेम नहीं होते। तो ये जो डाटा है उन्होंने बताया कि प्रेजेंटली डेली बेसिस पे ये एवरेज डाटा है कि एवरेज इतनी तो डेली बेसिस पे इंडियन रेलवे चला रहा है अभी इस वक्त, ये उन्होंने कहा। और सबसे आखिरी स्टेटमेंट यही है कि हर स्टेट की गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं और उनके प्रिकॉशंस हैं उन सभी को मद्देनज़र रखते हुए रेलवे उनके साथ बातचीत करता है और तभी जाके ट्रेन चला पाता है। ज़रूरी नहीं कि हम ट्रेन के लिए रेलवे को ब्लेम करें, कई बार स्टेट गवर्नमेंट्स भी आपस में ट्रेनें चलाने के पक्ष में नहीं है, ऐसा हमें पहले से सुनने में आया भी है। तो ये भी रेलवे ने लिख दिया, तो रेलवे ने सारे ही पॉइंट कवर कर लिए हैं। अब आप लोग बताइए क्या कहना है आप लोगों का इसके बारे में। बाकी मेरा तो दोस्तों ये कहना है कि ट्रेनें खोलने का टाइम तो आ ही गया है, खोल देना चाहिए धीमे धीमे, तब तो टाइम आ ही चुका है। दूसरी बात ये रही कि उन्होंने जो बताया कि 2S कोचेस जो हैं उन्होंने जोड़े हैं, तो वो अच्छी बात मेरे को लगी, अच्छी बात है, बढ़िया लगा कि जोड़े उन्होंने, क्योंकि मैं भी देख रहा हूँ तो वो ट्रेनों में दिख रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा सस्ते अमाउंट में हमको वो अट्रैक्ट भी कर रहे हैं ट्रेन में रिजर्वेशन करवाने के लिए। अगर शॉर्ट जर्नी करनी हो तो वो ठीक भी है। रेलवे ने भी अपनी स्ट्रेटजी चेंज करी, हम सब लोग जानते हैं। कुछ ट्रेनें उसने जानबूझकर ही चलाई हुई हैं स्पेशल तत्काल, जो कि उन्होंने जैसे कि कहा कि डेली बेसिस पे 250 चल रही हैं, तो इसमें भी उन्होंने कुछ ट्रेनों को जानबूझ के ही चला रखा है, भले ही रेलवे कह रहा हो। लेकिन अगर इतनी सी ट्रेनें चला करके भी अगर रेलवे को कुछ मुनाफा हो जाता है तो मुझे नहीं लगता कि रेलवे गलत कर रहा है, क्योंकि ये मुनाफा वो आखिरकार अपने ही अच्छे काम में दिखा रहा है लगा करके। हमने देखा कि रेलवे स्टेशन की जो परिसर हैं
वो डेवलप हो रहे हैं, साफ़ हो रहे हैं। अगर वो नहीं होते तो हमें लगता है कि हमारा पैसा गलत जगह जा रहा है। तो आप लोगों का क्या कहना है, कब तक रेलवे फटाफट खुल जाना चाहिए? क्योंकि मेरा तो यही मानना है कि अब तो खुलने का टाइम आ ही गया है। तो ज़ीरो बेस्ड टाइम टेबल देखते हैं कब अप्लाई होता है, उसके साथ ही रेलवे ओपन हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की